संपूर्ण महाभारत अर्धाभिहरण पर्व अध्याय 38 वराह नृसिंह अवतारों की संक्षिप्त कथा। भीष्म जी कहते हैं, कुरुनंदन, भगवान के अब तक कई सहस्र अवतार हो चुके हैं। मैं यहाँ कुछ अवतारों का यथाशक्ति वर्णन करूंगा। तुम ध्यान देकर उनका वृत्तांत सुनो। पूर्व काल में जब भगवान पद्मनाभ समुद्र के जल में शयन कर रहे थे, पुष्कर में उनसे अनेक देवताओं और महर्षियों का प्रादुर्भाव हुआ। यह भगवान का पौष्करिक पुष्कर संबंधी पुरातन अवतार कहा गया है, जो वैदिक श्रुतियों द्वारा अनुमोदित है। महात्मा श्री हरि का जो वराह नामक अवतार है, उसमें भी प्रधानतः वैदिक श्रुति ही प्रमाण है। उस अवतार के समय भगवान ने वराह रूप धारण करके पर्वतों और वनों सहित सारी पृथ्वी को जल से बाहर निकाला था। चारों वेद ही भगवान वराह के चार पैर थे, यूप ही उनकी दाढ़ थे, क्रतु यज्ञ ही दांत और चित्ती इष्टिका चयन ही मुख थे, अग्नि जिह्वा कुश रोम तथा ब्रह्म मस्तक थे। वे महान तप से संपन्न थे। दिन और रात ही उनके दो नेत्र थे। उनका स्वरूप दिव्य था। वेदांग ही उनके विभिन्न अंग थे। श्रुतियाँ ही उनके लिए आभूषण का काम देती थी। घी उनकी नासिका, श्रुवा उनकी थूथन और सामवेद का स्वर ही उनकी भीषण गर्जना थी। उनका शरीर बहुत बड़ा था। धर्म और सत्य उनका स्वरूप था। वे अलौकिक तेज से संपन्न थे। वे विभिन्न कर्म रूपी विक्रम से सुशोभित हो रहे थे। प्रायश्चित उनके नख थे। वे धीर स्वभाव से युक्त थे। पशु उनके घुटनों के स्थान में थे और महान वृषभ ही उनका श्री विग्रह था। उद्गाता का होम रूप कर्म उनका लिंग था। फल और बीज ही उनके लिए महान औषध थे। वे बाह्य और अभ्यंतर जगत के आत्मा थे। वैदिक मंत्र ही उनके शारीरिक अस्थि विकार थे। देखने में उनका स्वरूप बड़ा ही सौम्य था। यज्ञ की वेदी ही उनके कंधे, हविष्य सुगंधा और हव्य काव्य आदि उनके वेग थे। प्रागवंश यजमान गृह एवं पत्नीशाला उनका शरीर कहा गया है। वे महान तेजस्वी और अनेक प्रकार की दीक्षाओं से व्याप्त थे। दक्षिणा उनके हृदय के स्थान में थी। वे महान योगी और महान शास्त्र स्वरूप थे। प्रीतिकारक उपाकर्म उनके ओष्ठ और प्रवर्ग कर्म ही उनके रत्नों के आभूषण थे। जल में पड़ने वाली छाया ही पत्नी की भांति उनकी सहायिका थी। वे मणिमय पर्वत शिखर की भांति ऊंचे जान पड़ते थे। इस समय इस प्रकार यज्ञमय वराह रूप धारण करके एकावर्ण के जल में प्रविष्ट हो सर्वशक्तिमान सनातन भगवान विष्णु ने उस जल में गिरकर डूबी हुई पर्वत वन और समुद्रों सहित अपनी महारानी भूमि देवी का दाढ़ या सिंह की सहायता से मारकंडेय मुनि के देखते देखते उद्धार किया। सहस्रों मस्तकों से सुशोभित होने वाले उन भगवान ने सिंह या दाढ़ के द्वारा संपूर्ण जगत के हित के लिए इस पृथ्वी का उद्धार करके उसे जगत का एक सुदृढ़ आश्रय बना दिया। इस प्रकार भूत भविष्य और वर्तमान स्वरूप भगवान यज्ञ वराह ने समुद्र का जल हरण करने वाली भूमि भूदेवी का पूर्व काल में उद्धार किया था। उस समय उन देवाधिदेव विष्णु ने समस्त दानवों का संहार किया था। यह वराह अवतार का वृत्तांत बतलाया गया। अब नृसिंह अवतार का वर्णन सुनो, जिसमें नरसिंह रूप धारण करके भगवान ने हिरण्यकश्यपु नामक दैत्य का वध किया था। राजन, प्राचीन काल में देवताओं का शत्रु हिरण्यकश्यपु समस्त दैत्यों का राजा था। वह बलवान तो था ही, उसे अपने बल का घमंड भी था। वह तीनों लोकों के लिए कंटक रूप हो रहा था। पराक्रमी हिरण्यकश्यपु धीर और बलवान था। दैत्य कुल का आदि पुरुष वही था। राजन, उसने वन में जाकर बड़ी भारी तपस्या की। 11,500 वर्षों तक पूर्वोक्त तपस्या के हेतु रूप जप और उपवास में संलग्न रहने से वह ठूंठ के काट के समान अविचल और दृढ़ता पूर्वक मौन व्रत का पालन करने वाला हो गया। निष्पाप नरेश उसके इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह
ब्रह्मचर्य तपस्या था शौच संतोष आदि नियमों के पालन से ब्रह्मा जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। भूपाल तदनंतर स्वयंभू भगवान ब्रह्मा हंस जुते हुए सूर्य के समान तेजस्वी विमान द्वारा स्वयं वहां पधारे। उनके साथ आदित्य वसु साध्य मरुदगण देवगण रुद्रगण विश्वदेव यक्ष राक्षस किन्नर दिशा विदिशा नदी समुद्र नक्षत्र मुहूर्त अन्यान आकाशचारी ग्रह तपस्वी देवर्षि सिद्ध सप्तर्षि पुण्यात्मा राजर्षि गंधर्व तथा अप्सराएं भी थी। संपूर्ण देवताओं से घिरे हुए ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ चराचर गुरु श्रीमान ब्रह्मा उस दैत्य के पास आकर बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दैत्यराज, तुम मेरे भक्त हो। तुम्हारी इस तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा भला हो। तुम कोई वर मांगो और मनोवांछित वस्तु प्राप्त करो। हिरण्यकश्यपु बोला, सुरश्रेष्ठ, मुझे देवता असुर गंधर्व यक्ष नाग राक्षस मनुष्य पिशाच कोई भी न मार सके। लोक पितामह तपस्वी ऋषि महर्षि कुपित होकर मुझे शाप भी न दे सके। न अस्त्र से न शस्त्र से न पर्वत से न वृक्ष से न सूखे से न गीले से न दूसरे ही किसी आयुष से मेरा वध हो। पितामह, न आकाश में न पृथ्वी पर न रात में न दिन में तथा न बाहर न भीतर ही मेरा वध हो सके। पशु या मृग पक्षी अथवा सरीसृप सर्प बिच्छू आदि से भी मेरी मृत्यु ना हो। देवदेव, यदि आप वर दे रहे हैं तो मैं इन्हीं वरों को लेना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, तात, ये दिव्य और अद्भुत वर मैंने तुम्हें दे दिए। वत्स, इसमें संशय नहीं कि संपूर्ण कामनाओं सहित इन मनोवांछित वरों को तुम अवश्य प्राप्त कर लोगे। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा आकाश मार्ग से चले गए और ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मर्षि गणों से सेवित होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। तदंतर देवता नाग गंधर्व और मुनि उस वरदान का समाचार सुनकर ब्रह्मा जी की सभा में उपस्थित हुए। देवता बोले, भगवान, इस वर के प्रभाव से वह असुर हम लोगों को बहुत कष्ट देगा, अतः आप प्रसन्न होइए और उसके वध का कोई उपाय सोचिए, क्योंकि आप ही संपूर्ण भूतों के आदि सृष्टा स्वयंभू सर्वव्यापी हव्य कव्य के निर्माता तथा अव्यक्त प्रकृति और ध्रुव स्वरूप हैं। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, देवताओं का यह लोकहितकारी वचन सुनकर दिव्य शक्ति संपन्न भगवान प्रजापति ने उन सब देवगणों से इस प्रकार कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, उस असुर को अपनी तपस्या का फल अवश्य प्राप्त होगा। फल भोग के द्वारा जब तपस्या की समाप्ति हो जाएगी तब भगवान विष्णु स्वयं ही उसका वध करेंगे। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार उसके वध की बात सुनकर सब देवता प्रसन्नता पूर्वक अपने दिव्य धाम को चले गए। दैत्य हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी का वर पाते ही समस्त प्रजा को कष्ट पहुंचाने लगा। वरदान से उसका घमंड बहुत बढ़ गया। वह दैत्यों का राजा होकर राज्य भोगने लगा। झुंड के झुंड दैत्य उसे घेरे रहते थे। उसने 7 द्वीपों और अनेक लोकांतरों को बलपूर्वक अपने वश में कर लिया। उस महान असुर ने तीनों लोकों में रहने वाले समस्त देवताओं को जीतकर संपूर्ण दिव्य लोकों को और वहां के दिव्य भोगों पर अधिकार प्राप्त कर लिया। इस प्रकार तीनों लोकों को अपने अधीन करके वह दैत्य स्वर्गलोक में निवास करने लगा। वरदान के मद से उन्मत्त हो दानव हिरण्यकश्यपु देवलोक का निवासी बन बैठा। तदनंतर वह महान असुर अन्य समस्त लोकों को जीतकर यह सोचने लगा कि मैं ही इंद्र हो जाऊं। चंद्रमा, अग्नि, वायु, सूर्य, जल, आकाश, नक्षत्र, 10 दिशाएं, क्रोध, काम, वरुण, वसुगण, आर्यमा, धन देने वाले धनाध्यक्ष यक्ष और किम पुरुषों का स्वामी, ये सब मैं ही हो जाऊं। ऐसा सोचकर उसने स्वयं ही बलपूर्वक उन पदों पर अधिकार जमा लिया। उनके स्थान ग्रहण करके उन सब के कार्य वह स्वयं देखने लगा। उत्तम देवर्षिगण श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा जिन देवताओं का यजन करते थे उन सब के स्थान पर वह स्वयं ही यज्ञ भाग का अधिकारी बन बैठा। नरक में पड़े हुए सब जीवों को वहां से निकालकर उसने स्वर्ग का निवासी बना दिया। बलवान दैत्यराज ने ये सब कार्य करके मुनियों के आश्रमों पर धावा किया और कठोर व्रत का पालन करने वाले
सत्य धर्म परायण एवं जितेंद्रिय महाभाग मुनियों को सताना आरंभ किया। उसने दैत्यों को यज्ञ का अधिकारी बनाया और देवताओं को उस अधिकार से वंचित कर दिया। जहां जहां देवता जाते थे वहां वहां उनका पीछा करता था। देवताओं के सारे स्थान हड़प कर वह स्वयं ही त्रिलोकी के राज्य का पालन करने लगा। उस दुरात्मा के राज्य करते 5,61,60,000 वर्ष व्यतीत हो गए। इतने वर्षों तक दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने दिव्य भोगों और ऐश्वर्य का उपभोग किया। महाबली दैत्यराज हिरण्यकशिपु के द्वारा अत्यंत पीड़ित हो इंद्र आदि सब देवता ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर खेदग्रस्त हो हाथ जोड़कर बोले, देवताओं ने कहा, भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी पितामह, हम यहाँ आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। अब हमें उस दैत्य से दिन रात घोर भय की प्राप्ति हो रही है। भगवान, आप संपूर्ण भूतों के आदि सृष्टा, स्वयंभू, सर्वव्यापी, हव्य काव्यों के निर्माता, व्यक्त प्रकृति एवं नित्य स्वरूप हैं। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं सुनो, ऐसी विपत्ति को समझना मेरे लिए भी अत्यंत कठिन है। अंतर्यामी भगवान नारायण ही हमारी सहायता कर सकते हैं। वे विश्वरूप, महातेजस्वी, अव्यक्त स्वरूप, सर्वव्यापी, अविनाशी तथा संपूर्ण भूतों के लिए अचिंत्य हैं। संकट काल में मेरे और तुम्हारे वे ही परम गति हैं। भगवान नारायण अव्यक्त से परे हैं और मेरा आविर्भाव अव्यक्त से हुआ है। मुझसे समस्त प्रजा, संपूर्ण लोक तथा देवता और असुर उत्पन्न हुए हैं। देवताओं, जैसे मैं तुम लोगों का जनक हूँ, उसी प्रकार भगवान नारायण मेरे जनक हैं। मैं सबका पितामह हूँ और वे भगवान विष्णु प्रपितामह हैं। देवताओं, उस हिरण्यकशिपु नामक दैत्य का वे विष्णु ही संहार करेंगे। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं, अतः सब लोग उन्हीं की शरण में जाओ, विलंब न करो। भीष्मा जी कहते हैं, भरतश्रेष्ठ, पितामह ब्रह्मा का वचन सुनकर सब देवता उनके साथ क्षीर समुद्र के तट पर गए। आदित्य, मरुद्गण, साध्य, विश्वदेव, वसु, रुद्र, महर्षि, सुंदर रूप वाले अश्वनी कुमार तथा अन्यान जो दिव्य योनि के पुरुष हैं, वे सब अर्थात अपने गणों सहित समस्त देवता चतुर्मुख ब्रह्मा जी को आगे करके श्वेत द्वीप में उपस्थित हुए। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर सब देवता अनंत नामक शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले अनंत एवं उद्दीप्त तेज से प्रकाशमान उन शरणागत वत्सल सनातन देवता श्री विष्णु के सम्मुख उपस्थित हुए, जो सबके सनातन परम गति हैं। वे प्रभु, देव स्वरूप, वेदमय, यज्ञ रूप, ब्राह्मण को देवता मानने वाले, महान बल और पराक्रम के आश्रयभूत, वर्तमान और भविष्य रूप, सर्वसमर्थ, विश्व वंदित, सर्वव्यापी, दिव्य शक्ति संपन्न था शरणागत रक्षक हैं। वे सब देवता उन्हीं भगवान नारायण की शरण में गए। देवता बोले, देव देवेश्वर, आज आप हिरण्यकशिपु का वध करके हमारी रक्षा कीजिए। सुरश्रेष्ठ, आप ही हमारे और ब्रह्मा आदि के भी धारण पोषण करने वाले परम श्रेष्ठ हैं। खिले हुए कमल दल के समान नेत्रों वाले नारायण, आप शत्रु पक्ष को भय प्रदान करने वाले हैं। प्रभो, आज आप दैत्यों का विनाश करने के लिए उद्यत हो, हमारे शरणदाता होइए। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, देवताओं की यह बात सुनकर पवित्र कीर्ति वाले भगवान विष्णु ने उस समय संपूर्ण भूतों से अदृश्य रहकर बोलना आरंभ किया। श्री भगवान बोले, देवताओं, भय छोड़ दो, मैं तुम्हें अभय देता हूँ। देवगण, तुम लोग अविलंब स्वर्गलोक में जाओ और पहले की भांति वहाँ निर्भय होकर रहो। मैं वरदान पाकर घमंड में भरे हुए दानवराज हिरण्यकशिपु को, जो देवेश्वरों के लिए भी अवध्य हो रहा है, सेवकों सहित मार डालता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, भूत, भविष्य और वर्तमान के स्वामी नारायण, ये देवता बहुत दुखी हो गए हैं, अतः आप दैत्यराज हिरण्यकशिपु को शीघ्र मार डालिए। उसकी मृत्यु का समय आ गया है, विलंब नहीं कीजिए। श्री भगवान बोले, ब्रह्मा था देवताओं, मैं शीघ्र ही उस दैत्य का नाश करूंगा, अतः तुम सब लोग अपने दिव्य लोक में जाओ। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने देवेश्वरों को विदा करके आधा शरीर मनुष्य का, आधा शरीर सिंह का बनाकर नरसिंह विग्रह धारण करके एक हाथ से दूसरे हाथ को रगड़ते हुए बड़ा भयंकर रूप बना लिया। वे महातेजस्वी नरसिंह मुंह बाए हुए काल के समान जान पड़ते
थे। राजन तदनंतर भगवान विष्णु हिरण्यकश्यपु के पास गए। नृसिंह रूपधारी महाबली भगवान श्रीहरि को आया देख दैत्यों ने कुपित होकर उन पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा आरंभ की। उनके द्वारा चलाए हुए सभी शस्त्रों को भगवान खा गए। साथ ही उन्होंने उस युद्ध में कई हजार दैत्यों का संहार किया। क्रोध में भरे हुए उन सभी महाबलवान दैतेश्वरों का विनाश करके अत्यंत कुपित हो भगवान ने बलोन्मत्त दैत्यराज हिरण्यकश्यपु पर धावा किया। भगवान नृसिंह की अंग कांति मेघों की घटा के समान श्याम थी। वे मेघों की गंभीर गर्जना के समान दहाड़ रहे थे। उनका उद्दीप्त तेज भी मेघों के ही समान शोभा पाता था और वे मेघों के ही समान महान वेगशाली थे। भगवान नृसिंह को आया देख देवताओं से द्वेष रखने वाला दुष्ट दैत्य हिरण्यकश्यपु की ओर दौड़ा। कुपित सिंह के समान पराक्रमी उस अत्यंत बलशाली दर्पयुक्त एवं दैत्य गणों से सुरक्षित दैत्यों को सामने आया देख महातेजस्वी भगवान नृसिंह ने नखों के तीखे अग्रभाग के द्वारा उस दैत्य के साथ घोर युद्ध किया। फिर संध्या काल आने पर बड़ी उतावली के साथ उसे पकड़कर राजभवन की देहली पर बैठ गए। तदंतर उन्होंने अपनी जांघ पर दैत्यराज को रखकर नखों से उसका वक्षस्थल फाड़ डाला। सुरश्रेष्ठ श्री हरि ने वरदान से घमंड में भरे हुए महाबली महापराक्रमी दैत्यराज को बड़े वेग से मार डाला। इस प्रकार हिरण्यकश्यपु तथा उसके अनुयायी सब दैत्यों का संहार करके महातेजस्वी भगवान श्री हरि ने देवताओं तथा प्रजाजनों का हित साधन किया और इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करके वे बड़े प्रसन्न हुए। पांडुनंदन, यह मैंने तुम्हें संक्षेप में नृसिंह अवतार की कथा सुनाई है। अब तुम परमात्मा श्री हरि के अन्य अवतारों का वृत्तांत सुनो। इस प्रकार श्री महाभारत अर्धाभिहरण पर्व में अध्याय 38 में भगवान नृसिंह का पावन अवतार समाप्त हुआ।